ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर। नारद मुनि के द्वारा वेद व्यास जी को भागवत ग्रंथ के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और भागवत ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने के पश्चात नारद मुनि अब अपने खुद का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे भागवत की कृपा से वो एक ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त किए। तो ये 24 नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं अभी तक ये कि पिछले कल्प में, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में, यानी लगभग कम से कम 216 करोड़ साल हो चुके हैं। 216 करोड़ साल पहले ब्रह्मा जी का पिछला दिन था। और वैसे रात्रि भी है, तो ऐसे तो 432 करोड़ साल और ऐड कर लेना चाहिए। और 216 करोड़ साल अभी के निकल चुके हैं और उसके पहले भी कुछ रहे होंगे। तो ऐसे हिसाब किताब से मान लीजिए 650 करोड़ साल पहले नारद मुनि जब एक दासी पुत्र के रूप में थे, तो ऐसे चार चार पांच, कहीं पे 4-5 बताते हैं, कहीं पे ऐसे, हालांकि यहाँ पे संख्या तो वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ भक्ति वेदांत शुद्ध भक्त गांव में विजिट किए, उनका सेवा करने का मौका नारद मुनि को बालक के रूप में मिलता है। और सेवा करने के साथ साथ उनकी कृपा को प्राप्त किए तो उनके कुछ गुण हैं, वो भी महत्वपूर्ण हैं। दान्ते अधृत क्रीडानके अनुवर्तिनी शुश्रूषमाणे अल्प भाषिणी। तो ये 5 गुण बताए गए हैं। नारद मुनि बताते हैं कि मेरे अंदर ये 5 गुण थे जिसके कारण मैं उन महान शुद्ध भक्तों की कृपा को प्राप्त कर विशेष कृपा को प्राप्त कर पाया। हालांकि वो तुल्य दर्शना है, यानी वो सबके ऊपर समान कृपा करते हैं, लेकिन मेरे अंदर इन कुछ 5 गुणों के होने के कारण मैं उनकी विशेष कृपा को प्राप्त करके इस दिव्य नारद की स्थिति को प्राप्त किया हूँ। हाँ, तो ये गुण हम लोग कल चर्चा किए थे। अब आगे बता रहे हैं कि नारद मुनि ने क्या क्या किया जिससे उनको विशेष कृपा प्राप्त हो गई और दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लिया। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजये सकृदि स्म भुञ्जे तद अपास्त किल्बिषः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। हाँ, कि भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाना, लौल्यम जिसको बोलते हैं, ईगरनेस, इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को सेवा करने की, भगवान के नाम जब, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान का कथा करने के लिए, ये जो तीव्र इंटेंस डिजायर है, तीव्र इच्छा है, ये कहाँ से प्रकट हो गई? प्रजायते मतलब प्रकृष्ट रूपेण जायते, पूरी तरह से हृदय में प्रवद प्राप्त हो सकती है किसी व्यक्ति को। ये कार्य करने से उनको प्राप्त हुई, नारद मुनि को बता रहे हैं। हाँ, तो क्या है, बोल रहे हैं, ओनली वंस बाय देयर परमिशन आई टुक द रेमिनेंट्स ऑफ देयर फूड एंड बाय सो डूइंग ऑल माय सिंस वर एट वंस इरेडिकेटेड। Thus being engaged, I became purified in heart, and at that time the very nature of the transcendentalist became attractive to me. बोले ओनली वंस सकृदेव उच्चिष्ट लेपान द रेमिनेंट्स ऑफ द फूड स्टफ। तो माँ प्रसाद बनाती थी, तो नारद मुनि बालक स्वरूप में, हाँ, लेके जाते थे। वो सन्यासी लोग हैं, सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी हैं। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार
जो माताएं होती हैं, वो तो वैसे तो वैदिक संस्कृति में कोई भी माताएं किसी अन्य पुरुष को डायरेक्ट जो है सर्व नहीं करती थी प्रसादम, है ना। और स्पेशली अगर कोई वरिष्ठ माताएं हैं, उनका माँ का रिलेशन है, तो वो लोग भले ही आके करती थी। लेकिन स्पेशली जो यंग माताएं होती थी, अभी नारद मुनि तो बालक है, 5-6 साल के बालक हैं, तो उनकी माता यंग यंग ही रही होंगी। तो वो खुद नहीं सेवा करती थी, कुकिंग करती थी, लेकिन अपने पुत्र को देती थी, जाओ लेकर जाके सन्यासियों को दे दो प्रसाद। तो वो ये सौभाग्य नारद मुनि को प्राप्त हुआ अपने माँ की कृपा से। तो ये सेवा करते थे, प्रसाद पाते थे। और फिर बोल रहे हैं कि केवल एक बार मैंने उनसे आज्ञा प्राप्त किया कि क्या मैं, जब प्रसाद ग्रहण करने के बाद थाली में जूठा बच गया है, तो क्या मैं आपका महाप्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ। तो उन्होंने उनको आज्ञा प्रदान कर दी है। और इस प्रकार से आज्ञा प्राप्त करके जब वो उस महाप्रसाद को प्राप्त करते हैं, तो ये प्राप्त करने मात्र से एक बार ही केवल महाप्रसाद, ऐसे महाप्रसाद बोला जाता है। भगवान के विग्रहों को जो भोग लगाया जाता है उसको महाप्रसाद बोलते हैं। और फिर कोई शुद्ध भक्त उस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो बचता है वो महाप्रसाद हो जाता है। हाँ, उसमें ज्यादा पोटेंशियल होती है। भगवान के महाप्रसाद में तो कोई डाउट नहीं है कि बहुत शक्ति होती है। लेकिन कोई शुद्ध वैष्णव ऐसे होते हैं, उनका महाप्रसाद अगर किसी को प्राप्त हो जाता है उनकी परमिशन से, तो वो महाप्रसाद होता है, वो एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है, इन्फेक्शियस हो जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखेंगे, हम बताते हैं। तो उनकी जो है परमिशन से वो प्राप्त किए और उसको ग्रहण किए केवल एक बार ही, और वो ग्रहण करने मात्र से बोल रहे हैं, ऑल माई सिंस वर एट वंस इरेडिकेटेड, मेरे सभी पाप उसी समय नष्ट हो गए। और जैसे ही पाप नष्ट हो गए, उसके बाद यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं कि केवल एक बार महाप्रसाद ले लिए उसके बाद फिर वो अपने अपने खेल कूद की कार में लग गए। हाँ, तो वैसा नहीं है। ऑलरेडी उनके अंदर गुण था, रिसेप्शन था। लेकिन महाप्रसाद परमिशन से ग्रहण किए, उसके बाद 10 बीइंग एंगेज्ड आई बिकेम प्यूरिफाइड। एवं प्रवृत्तस्या, प्रवृत्तस्या मीन्स प्रकृष्ट रूपेण वृत्तस्या, भगवान इस प्रकार से फिर उनके द्वारा वो नियोजित हो गए। यानी अब वो उनके संग में रह करके कथा श्रवण करते थे, नाम जप करते थे, भागवत कथा सुनते थे, और इस प्रकार से पूरी तरह से नियुक्त हो गए, नियोजित हो गए भगवान की सेवा में। नारद मुनि बोल रहे हैं, वो बालक जो है नियोजित हो गया उन शुद्ध भक्तों के द्वारा। तो ये दोनों जो है प्रभाव हुआ, और इससे विशुद्ध चेतसा, विशिष्ट रूपेण शुद्ध, पूरी तरह से चेतना उनका जो है शुद्ध हो गया। और ये करने से क्या हुआ, तद धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, भगवान के प्रति जो है वो रुचि को प्राप्त कर लिए। हाँ, तो हम लोग 2-3 दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि जो है ये जो लौल्यम तत्र कृष्ण भक्ति रस भावित मति कुतो अपि अत्र लभ्यते। हाँ, अ, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। हाँ, कि अगर ये कहीं पे मिल जाए, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, क्रियताम, क्रियताम मतलब खरीद लो इसको। अगर कहीं पे मिलता होगा किसी मार्केट में, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं आप लोग, है ना, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। ऑनलाइन गूगल में जाके सर्च करिए, प्रोडक्ट नेम कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, या इंग्लिश में सर्च करना पड़ेगा आजकल, कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस अमेजोन में जाके सर्च करिए, फ्लिपकार्ट में, हर जगह सर्च करिए। ध्रुव गोस्वामी बोल रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जो भी अलग अलग है, बहुत सारे बेचने वाले हैं, ऑनलाइन में भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, बहुत सारे हैं। तो हर जगह जाके सर्च कर लीजिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोडक्ट चाहिए, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति चाहिए। और अगर कहीं पे मिल जाए, तो कोई बोलेगा, डिमांड करेगा, भाई 5 करोड़ रुपए लेंगे, 10 करोड़ रुपए लेंगे। तो बोले कोई कीमत नहीं है इसकी, खरीद लेने का, तुरंत जैसे ही मिल जाए तुरंत ले लेने का, टेंशन नहीं लेने का। उधार लेके खरीदना पड़े तो उधार लेके इमीडिएटली परचेज कर लो। हाँ, ये मत सोचो कि हाँ बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, अभी तो बहुत स्टॉक में पड़ा हुआ है, कोई भरोसा नहीं। तो बोले क्रियताम, कहीं पे मिल जाए तो खरीद लो। यदि, बोल रहे हैं यदि मतलब इफ एट ऑल इट इज अवेलेबल, यदि कुतो अपि लभ्यते, अगर कहीं पे ये अवेलेबल है तो, प्राप्त होता है कहीं पे तो खरीद लेने का। हाँ, लेकिन बोल रहे हैं कि मिलेगा नहीं, समस्या तो यही है। जन्म कोटि शुक्र न लभ्यते, हालांकि अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल अवेलेबल, ये बहुत इजीली अवेलेबल है, बड़े सरलता से उपलब्ध भी है। हाँ, लेकिन इसको खरीदने के लिए लोगों के पास धन नहीं है। धन नहीं है, क्या धन, वो बोल रहे हैं कि जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते,
कि कोटि कोटि जन्मों की सुकृति पुण्य भी है, कोई किया करोड़ों, कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों, मिलियंस ऑफ बर्थ, करोड़ों करोड़ों जन्मों में करोड़ों यज्ञ किया होगा, उससे भी प्राप्त नहीं कर सकता है व्यक्ति। हाँ, तो मूल्य क्या है, बोल रहे हैं एक ही मूल्य है, बड़ा सिंपल सा मूल्य है। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, केवल जो लौल्यम है, लौल्यम मतलब इंटेंस डिजायर, इंटेंस ग्रीड, तीव्र लालच, तीव्र इच्छा प्राप्त करने के लिए, दैट इज द मूल्य, वही एकमात्र मूल्य है। और उसी से कोई व्यक्ति जो है कृष्ण भक्ति रस भावित मति को प्राप्त कर सकता है, कृष्ण कॉन्सियसनेस को प्राप्त कर सकता है। तो ये तो फिर लौल्यम कहाँ पे मिलेगा, ये कई बार प्रश्न भक्त लोग पूछते हैं कि वो लौल्यम लालच यानी इंटेंस डिजायर, हाउ टू डेवलप इंटेंस डिजायर टू सर्व कृष्णा। हाँ, भगवान कृष्ण की सेवा करने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि कमी है, बहुत कमी नहीं, कुछ भी कमी नहीं है, बहुत है। नाम जप करने के लिए क्या कमी है, आपको माला उठाना है, बस बैठ के जप करते रहना, कौन रोकने वाला है। कोई भी भौतिक मटेरियल इम्पेडिमेंट्स रोक नहीं सकते, प्रभुपाद जी बोलते हैं नो मटेरियल सर्कमस्टेंसेस कैन चेक प्रोग्रेस ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण, कुछ भी रोक नहीं सकता है। लेकिन समस्या यही है कि वो लौल्यम नहीं है, तो वो कहाँ से प्राप्त होगा, तो वो आज के श्लोक में बता रहे हैं। नारद मुनि को कैसे प्राप्त हुआ, उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि अन्य कोई साधन से प्राप्त नहीं होगा। जो हमने ये वो 3-4 दिन पहले जब चर्चा किए थे, तो बहुत सारे श्लोक निकाल के हम देखें, और रघुगण महाराज भी बोलते हैं, और मही यशाम, मही यशाम पादरजोभिषेकम, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बारंबार भी चर्चा करना कोई गलत नहीं है। ये चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वापस से चर्चा कर लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज बताते हैं, हाँ, नरसिंह भगवान को बोलते हैं, सॉरी उनको, हिरण्यकश्यप को बड़ा आश्चर्य था कि प्रहलाद को कृष्ण के प्रति मति मिली कहाँ से, इंटेंस डिजायर, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कहाँ से प्राप्त कर लिया इसने, कृष्ण कॉन्शियसनेस कहाँ से मिल गया इसको, पूछते हैं। तो पहले तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हाँ, कि नहीं नहीं, मतिर्न कृष्ण परतो सतो वा मिथोपविपद्येत ग्रह व्रताना। माय डियर फादर, प्लीज लिसन केयरफुली। हाँ, आई टेल यू हाउ आई गॉट दिस मति फॉर कृष्ण। हाँ, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। फर्स्ट यू लिसन केयरफुली व्हाई यू कांट गेट, आपको क्यों नहीं मिल सकता है मति, पहले आप ये समझिए। हाँ, फिर बाद में बताऊंगा मुझे कैसे मिल गया। तो उसमें बताते हैं, उस श्लोक में तो ये बताते हैं, मतिर न कृष्ण परतो सतो वा, कृष्ण के प्रति जो मति है वो किसी को नहीं मिल सकती है। जो अदांत गोबीर विशताम तमिश्रम ग्रहावृतानाम, वन हु हैज फुली डिसाइडेड दैट आई मस्ट एंजॉय मटेरियल लाइफ, अगर जो पूरी तरह से डिसाइड कर चुका है कि मुझे इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करना है, तो ऐसा व्यक्ति तो बिल्कुल भी मति को प्राप्त करने के योग्य नहीं है। कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी धर्म का पालन कर ले, कितना यज्ञ दान तपस्या पुण्य कितना भी कर ले, उसको नहीं मिलने वाला है। जन्म कोटि सुकृत रपि, रूप गोस्वामी ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए हैं। तो फिर आगे भी इस श्लोक में बताते हैं कि कैसे मिल सकती है। नैषाम मतिस्तावत रुक्रमांग्रीम स्पर्शतनर्थोपगमो यदर्था महीयशां पादरजोभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। बोल रहे हैं न येषाम मति, इस प्रकार की मति हाँ नहीं मिल सकती है, तावत एज लॉन्ग एज उरुक्रमांग्री, उरुक्रमांग्री भगवान कृष्ण का एक नाम है उरुक्रमांग, उरुक्रमा अंग्री मतलब उनके चरण कमलों में, कृष्ण के चरण कमलों में जो मति है तब तक प्राप्त नहीं हो सकती है, जब तक व्यक्ति के जो अनर्थ अपगम, सारे हृदय के सारे अनर्थ नष्ट नहीं हो जाते हैं। और वो अनर्थ कैसे नष्ट होते हैं, बोलते हैं वो तब तक नष्ट नहीं हो सकते हैं जब तक मही यशा मतलब ऑफ द ग्रेट सोल्स, महात्माज और डिवोटीज, प्योर डिवोटीज, शुद्ध भक्त, पाद रजह द डस्ट ऑफ द लोटस फीट अभिषेकम, अभिषेक नहीं कर लेता है कोई, यानी स्नान नहीं कर लेता है, यानी किसी शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों के रज रज का अभिषेक कोई प्राप्त नहीं कर लेता है। और वो शुद्ध भक्त कैसे, उनका गुण बताया गया, निष्किंचना नाम ऑफ डिवोटीज हु हैव नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। ऐसे भक्त, ऐसे शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है, वन हु डजंट डिजायर, वन हु डजंट वांट एनीथिंग ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत का कुछ भी नहीं चाहिए जिसको। हाँ, कुछ भी नहीं मतलब एनी काइंड ऑफ ऑपुलेंस, किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य, किसी भी प्रकार का नाम, किसी भी प्रकार का फेम, जैसे महाप्रभु बोले न धनम न जनम न सुंदरिम
कवितां व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि। तो जिस विशुद्ध भक्त के हृदय में केवल ये भाव है कि माय डियर लॉर्ड कृष्ण, अयि नंद तनुज किंकरम पतितां मां विस्मये भवाम्बुदौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। ओ माय डियर लॉर्ड नंदनंदन कृष्ण, कि मैं आपका सनातन दास हूँ। बट सम और अदर किसी कारणवश मैं इस भौतिक जगत में गिर गया हूँ, पतन हो गया है। आप कृपा करके मुझे ऊपर उठा करके आपके चरण कमल में एक डस्ट पार्टिकल बना दीजिए। इस प्रकार की इच्छा रखता है और बोलता है, न धनम न जन्म, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका सेवा करने भक्ति करने के बदले में मुझे धन नहीं चाहिए। न धनम न जन्म, जन्म मतलब मेनी फॉलोवर्स, बहुत सारा धन नहीं चाहिए, बहुत सारे शिष्य फॉलोवर्स नहीं चाहिए। न धनम न जन्म न सुंदरीम, बहुत सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। हाँ, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम। कविताम मतलब बहुत लर्नेड स्कॉलर, मैं बहुत विद्वान बनना चाहता हूँ, बहुत विख्यात बनना चाहता हूँ, नेम फेम ग्लोरीज। हाँ, बहुत मेरे बहुत पावरफुल मैं स्पीच देना चाहता हूँ, बहुत स्कॉलर बनना चाहता हूँ, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान हो। हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ। ये चारों चीज को रिजेक्ट कर दिए। फिर पांचवी चीज है, एक और चीज रिजेक्ट कर दिए, कविताम व जगदीश काम है, ना काम है, नहीं चाहिए। और तीन बार, हालांकि ये जो श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरीम, महापुरुष चाहते तो केवल एक बार ना बोल सकते थे, न धनम जनम सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है। इसमें भी ये श्लोक कंप्लीट होता है क्योंकि ना लगा दिए शुरू में, तो धनम जनम सुंदरीम और कविता ये चारों को मना कर दिए, है ना। लेकिन महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम, बार बार ना बोल रहे हैं कि नहीं, धन भी नहीं चाहिए, न जन भी नहीं चाहिए, और सुंदरी भी नहीं चाहिए, और कविता भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए क्या? ठीक है मुक्ति ले लो। बोले, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। बोल रहे नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहिए। जन्मन जन्मनि जन्मनि मीन्स लेट देयर बी बर्थ आफ्टर बर्थ, आई डोंट केयर फॉर दैट। रिपीटेशन साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मुक्ति भी नहीं चाहिए। लेट देयर बी बर्थ आफ्टर बर्थ, डजेंट मैटर। व्हाट यू वांट देन, आपको चाहिए क्या? भवताद, योर, भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। हाँ, भवताद लेट देयर बी भक्ति अहेतु की। अहेतु की भक्ति मीन्स कॉजलेस डिवोशन सर्विस, प्योर डिवोशन सर्विस विदाउट एक्सचेंज, किसी और कारण हेतु नहीं। आपके चरण कमल का सेवा करने का अवसर, और स्मरण करने का अवसर, आपकी कथा सुनने का अवसर, आपका भक्ति करने का अवसर जन्म जन्म में मिलता रहे। आई डोंट केयर फॉर एनी काइंड ऑफ बर्थ, किसी भी प्रकार का जन्म क्यों ना हो, इन एनी स्पीसीज ऑफ लाइफ, आ, किसी भी प्रकार का स्पीसीज भी क्यों ना मिले। कीट, कीट जन्म हुआ यदि, कीट जन्म हव यदि, हव तो दास। बहिर्मुख ब्रह्मा नहीं मोरास। भक्ति विनोद ठाकुर एक सॉन्ग में इस भाव को प्रकट करते हैं। हाँ, बहिर्मुख ब्रह्मा नहीं मोरास, कीट जन्म हव यदि, हुआ तो दास। लेट मी टेक बर्थ एज insects. That is okay, but I don't want to become बहिर्मुखा ब्रह्मन जन्म नहीं मोरा आस। हाँ, कीट जन्म, कीट जन्म हाउ यथा तुआ दास। Even if I take birth as an insect, so वो जन्म भी, सॉन्ग कहाँ गया, आ नहीं रहा, ठीक है कोई निकाल सके तो बताइए। सो वो जन्म भी चलेगा मुझे, बट आपके भक्तों के घर पे हो, शुद्ध भक्तों के घर पे। शुद्ध भक्त के घर पे आप एक चींटी बना दीजिए और एक कीट भी बना दीजिए, क्योंकि शुद्ध भक्त होते हैं वो चींटी के ऊपर कीट के ऊपर भी कृपा करेंगे। वो महाप्रसाद वो खाएंगे, जो बचेगा उनका महाप्रसाद मिलेगा, और वो लोग बैठ के भजन कीर्तन करेंगे, जब करेंगे मुझे सुनाई पड़ेगा। हाँ, इसी से मैं आनंद में रहूंगा, दैट्स ऑल आई वांट। ये भरत महाराज के प्रसंग में देखते हैं। भरत महाराज का जब पतन हो गया, हिरण बने, तो हिरण बनने के बाद भी भगवान ने उनको ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ पे आश्रम के पास आए, और वहाँ पे जो भक्त लोग थे, शुद्ध भक्त लोग, वो लोग भगवान का नाम जप कीर्तन और कथा ये सब करते थे, प्रसाद पाते थे। तो हिरण के रूप में उसी आश्रम के पास में बैठे रहते थे वो। और भक्त लोग भी जानते थे कि अरे ये हिरण है,
ये पूर्व जन्म का भक्त है, समझ जाते हैं भक्त लोग। क्योंकि कोई भी ऐसे जानवर होते हैं कई बार जो लोग कथा में आके बैठ जाते हैं, चुपचाप वो बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, प्रसाद दे दो प्रसाद खाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस से उसी टाइम पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब पिछले जन्म के वो भक्त होते हैं, कुछ अपराध या पाप होने के कारण उनको ऐसे जानवर का शरीर मिल जाता है, लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं, उनको ऐसे जोड़ के रखते हैं। स्पेशली जो पशु पक्षी कीट होते हैं वृंदावन धाम में, मायापुर धाम में, तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उनका बहुत सम्मान करना चाहिए, उनको कभी हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वो हमसे काफी एडवांस है। तो पूर्व जन्म के वो काफी बड़े महान भक्त हैं, लेकिन कुछ वैष्णव अपराध या कुछ अपराध होने के कारण जो है उनको ऐसा जन्म मिल जाता है ताकि वो शुद्ध हो जाए पूरी तरह से, और फिर ये लास्ट उनका बर्थ होता है, इसके बाद वो डायरेक्ट भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। ये प्रभुपाद जी बताते हैं, शास्त्र में दिया हुआ है कि जो भी वृंदावन धाम में पशु पक्षी कीट मकोड़े हैं, वो सब जो है महान भक्त हैं। उनका बस आखिरी जो उनका शुद्धिकरण करने के लिए ऐसा जन्म मिला है। और ब्रज की रज में ही उनका जन्म होता है, वहीं पे उनका लोटपोट करते रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं जीवन यापन करते हैं, वहीं पे उनका मरण हो जाता है और शरीर छोड़ करके उनके धाम को चले जाते हैं। तो भक्ति ठाकुर वो प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए जो आपके धाम और आपके भक्तों से दूर ले जाए। बहिर्मुख ब्रह्मा मतलब नॉन डिवोटी ब्रह्मा, वैसा आशा नहीं है मेरा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे कैसा भी जन्म दिए। तो ये है निष्किंचना नाम। निष्किंचना नाम ऐसे भक्त जिसके हृदय में इस प्रकार की भावना है, ऐसे भक्त के चरण कमलों में अगर कोई आश्रय लेता है, उनके पाद रज अभिषेकम करता है, तो उसके सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। स्पर्शति अनर्थ उपगमो यदर्थ, और तब जो है मति को प्राप्त कर सकता है। मही शाम पाद रजोभिषेकम। और यही चीज रघुगण महाराज भी बोलते हैं, पाद रजो अभिषेकम। 5वें स्कंद में भी ये चीज आता है, 5वें स्कंद के 12वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक में। ये बहुत फेमस वर्स है ये, और ये भागवत की शिक्षा का सार है। कुछ पूरे भागवत में कुछ चीजें सार हैं, जैसे ये दो तीन श्लोक है दिख रहे हैं, ये सार हैं पूरे भागवत के। और एक श्लोक जो है पूरे इंटायर भागवत का, परफेक्शन सिद्धि के प्राप्त होने के बाद अल्टीमेटली क्या सार होता है, वो पूरे भागवत का सार बताया गया है। एवं एवं व्रतः स्व प्रिय नाम कीर्त्या। ये 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40 नंबर श्लोक है। ये तो पूरे भागवत का सार है, और यही गोल ऑफ लाइफ है किसी भी वैष्णव का, किसी भी शुद्ध भक्त का। ये उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, यही प्राप्त करना चाहते हैं, और वो कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते। 11वें स्कंद में वर्णन है, और इस चीज को प्राप्त करने के लिए सार रूप में ये 7वां और 5वें स्कंद का जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, वो साधन है, उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एवं व्रता सुप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुराग द्रुत चित्त उच्चय हसत्यथरोदितिरौति गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्य। दैट इज द लक्ष्य, दैट इज द गोल ऑफ एवरी डिवोटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड वन कम्स टू द स्टेज ऑफ लव ऑफ गॉड। Then the devotee is fixed in his vow as an eternal servant of the Lord, and he gradually becomes very much attached to a particular name and form of the Supreme Personality of Godhead. As his heart melts with ecstatic love, he laughs very loudly or cries or shouts. Sometimes he sings and dances like a madman, for he is indifferent to public opinion. Uh, so, in this verse, pure love of God has been described. पूर्ण रूप से जो भगवत प्रेम है उसको इस श्लोक में बताया गया है। धैर्य धरित नारी हैला मौनमत, हास्य कांदी नाची गाई ऐसे मदमत। श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त किए। कृष्ण नाम महामंत्र रेत स्वभाव, यही जपे तारे तारे कृष्ण उपजाए भाव। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु, मोक्ष आदि आनंद यार नहीं एक बिंदु। जिस प्रकार से बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं, समय नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ये पढ़िए। 11 स्कंद का दूसरे अध्याय का 40 नंबर श्लोक, तो आपको आइडिया लगेगा कि हमको किस अवस्था में पहुंचना, हमारा लक्ष्य क्या है। हाँ, 16 माला जप करना तो ठीक है, अच्छी बात है, 16 माला, एकादशी, 64 माला, 100 माला, 150 माला। हाँ, लेकिन ये सब जप करने के बाद कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, अरे हम तो इतना जप कर लेते हैं, इतने सालों से जप कर रहे हैं, हम इतना बार दीक्षा ले चुके हैं। ये सब कोई मैटर ही नहीं करता है। हम 24 घंटे में 20 घंटे कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, डजेंट मैटर। अगर इस स्टेज पे कोई नहीं पहुंचा,
तो हम वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड, हम बहुत पीछे हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस श्लोक को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए साधन भक्ति करना चाहिए। कभी अहंकार का सवाल नहीं उठता है, और हमेशा प्रेरित रहेंगे हम कि और करना है, बहुत कुछ करना है अभी। हाँ, as soon as the perfection of one's devotional service is that as soon as one chants Hare Krishna Mahamantra, immediately tears should flow from his eyes, uh, without stoppage, like torrents of rain, लाइक फ्लोइंग रिवर ऑफ मदर गंगा। गंगा यमुना जैसे प्रवाहित होती है, वैसे व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से, आर्टिफिशियली नहीं, स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम होने के कारण वो व्यक्ति हरिनाम लेते वक्त या कृष्ण के गुणों का स्मरण करते होने के कारण या नाम रूप गुण लीला या कथा सुनते वक्त कॉन्स्टेंटली टीयर शुड फ्लो डाउन। दैट इज द परफेक्शनल स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस, दैट इज द एस्पिरेशन ऑफ ऑल द डिवोटीज। सो ये प्राप्त होता कैसे है, ये आर्टिफिशियली कोई कर नहीं सकता है, खुद के प्रयास से इस स्टेज पे नहीं पहुंच सकता है। ये जो पूरे भागवत का सार है, इसी के लिए ये यहाँ पे बताया, रघु गणय तपसा न याति, न चेत जया न निर्वपणाद ग्रहाद वा, न छंदंस नैव जलाग्नि सूर्यर्विना महत्पाद रजोभिषेकम। तो समय हो गया है, लेकिन इसमें रघुगण महाराज को भरत महाराज बोल रहे हैं, जड़ भरत शिक्षा दे रहे हैं कि माय डियर किंग रघुगणा, प्लीज लिसन केयरफुली, अनलेस वन हैज अपॉर्चुनिटी टू स्मीयर हिज एंटायर बॉडी विद द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ ग्रेट डिवोटीज, वन कैन नॉट रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। हाँ, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल। वन कैन नॉट रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रुथ सिंपली बाय सेलिब्रेसी, ब्रह्मचर्य, नैष्टिक ब्रह्मचर्य, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ हाउस होल्डर लाइफ, आदर्श गृहस्थ भक्त के धर्म का पालन करके, या वानप्रस्थ लेकर के, या परफेक्ट सन्यासी बन करके, या बहुत तपस्या करके, किसी भी प्रकार से बहुत सारे वेद अध्ययन करके भी ये प्राप्त नहीं कर सकता, भगवत साक्षात कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है, जब तक व्यक्ति one's entire body is smeared with the dust of the lotus feet of the Supreme Lord. So that is the condition. बिना महत्पाद रजोभिषेकम। सो ये है, तो इस श्लोक में हम लोग कल और चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी तो जस्ट शुरुआत किया था, ये बहुत ही वंडरफुल श्लोक है। उच्छिष्टले पान अनुमोदितो द्विजय सकृदिस्म भुंजे तदा पापास्य किल विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तो आप में से कोई भक्त कल याद दिलाइएगा, हम इसका एग्जाम्पल भी शेयर करेंगे। प्रभुपाद जी कैसे, प्रभुपाद जी का उच्चिष्ट है, प्रभुपाद जी के चरण का रज प्राप्त करके पतित से पतित लोगों को जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी चर्चा करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो एक या दो प्रश्न ले सकते हैं, क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। जैसे अभी आपने बोला कि जो कृष्णा के वो भाव में जाता है तो उनके आंख से अश्रु की धारा बहती है। अगर ये हम्म। किसी को भाव आया नहीं तो वो भक्ति नहीं कर रहा है, मतलब वो। वो भक्ति कर रहा है, साधन भक्ति उसको बोलते हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। बट रियल भक्ति मीन्स भक्ति परफॉर्म विद प्योर लव, शुद्ध प्रेम से जो भक्ति की जाती है, वो भक्ति की चरम अवस्था है, और वो हम सबका लक्ष्य है उस अवस्था को पहुंचना। तो हम जो अभी नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति है। इसी के द्वारा तो हम उस स्टेज को प्राप्त करेंगे। इसलिए जो भक्त बड़े गंभीरता से साधन भक्ति को गंभीरता से पालन करते हैं, चार नियम का अच्छे से पालन करके नाम जप करते हैं तीव्रता से, और श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे उस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में ये जो कंडीशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंडर द गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ अ बोनाफाइड प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर। उसी का मतलब है पाद रजोभिषेकम का मतलब यही है। ओके, यस, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान के पास ही जो मतलब नेक्स्ट जन्म ना मिले, और भगवान के पास ही जाकर भगवान की सेवा में लग ऐसा मौका मिले कि भगवान के पास ही भगवान की सेवा करें, तो कैसी प्रार्थना करनी चाहिए कि या तो फिर अगला जन्म मिले, मतलब ना भी मिले, और अगर मिलता है तो नहीं, वैष्णव हाँ, वन के। हाँ, हाँ, कैसी प्रार्थना करनी तो चाहिए? तो ये प्रार्थना सही है। अगर हम ये प्रार्थना करते हैं, भगवान इस भौतिक जगत से मेरा उद्धार होकर के आपके धाम में आपकी नित्य सेवा में लगूं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट प्रार्थना है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, ये प्रार्थना हमको करना चाहिए।
ठीक है। लेकिन महाप्रभु जो प्रार्थना करके दिखाए वो इससे भी श्रेष्ठ है, वो हाईएस्ट है। लेकिन वो कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली कोई नहीं कर सकता है। वो शुद्ध प्रेम की अवस्था में जब कोई भक्त पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से ये प्रार्थना उसके हृदय से निकलती है, वो तैयार रहता है। बट कोई भक्त प्रार्थना करते हैं कि भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाना, तो ये बहुत अच्छी प्रार्थना है, ये तो करना ही चाहिए। भगवान ये चाहते ही हैं, भगवान इसीलिए तो आते हैं, बार बार अवतरित होते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं बैक होम, बैक टू गॉड है। प्रभुपाद जी का तो ये पूरा प्रोपेगेंडा है, ये सबको भगवत धाम लेके जाना है। तो ये तो हमको प्रार्थना करना ही चाहिए, भौतिक जगत को त्यागना है, भौतिक जगत से हमको घृणा हो जानी चाहिए। कब इसको हम त्यागेंगे, कब हम भगवान के धाम जाएंगे, दिव्य शरीर में भगवान कृष्ण का सेवा करेंगे। तो बिल्कुल करिए, ठीक। ओके। धन्यवाद प्रभु प्रभु जी। जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। भक्ति में सच आपने बहुत सुकून मिलता है, लेकिन शरीर में कष्ट हो तो बहुत बेचैनी होती है। तो ईश्वर से हाँ प्रार्थना करते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखें ताकि हम भक्ति करें। हाँ, कर सकते हैं, कोई गलत प्रार्थना नहीं है। हम भौतिक चीज के लिए भी इस भाव से अगर प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर सका इसके द्वारा, तो ये श्रेष्ठ प्रार्थना है, उत्तम प्रार्थना है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ, क्योंकि श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ होता है ना, इससे भी श्रेष्ठ प्रार्थना वो होती है कि भगवान कैसी भी स्थिति हो, भौतिक स्थिति कैसी भी हो, कितना भी कष्ट हो, कैसी भी स्थिति में आप रखिए, बस एक ही प्रार्थना है आपसे कि आपके चरण कमलों का ये विस्मरण ना हो, कभी भूलो नहीं, आपके चरण कमलों का हमेशा स्मरण बना रहे और आपकी सेवा में हमेशा लगा के रखिए। ये बेस्ट प्रार्थना है। लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं भौतिक चीज को इस भाव से कि भगवान कृष्ण की सेवा में हम आगे बढ़ सके। ओके, सो अभी हरे समय हो गया, कृष्णा। यहाँ पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी। जो जो जीव इस भौतिक संसार में आते जन्म लेते हैं और उसके बाद वो कुछ भक्ति नहीं करते, ऐसे ही खा पी के मौज से अपनी जिंदगी गुजार के चले जाते हैं, तो ऐसे जीवों का क्या होता है? ऐसे जीवों के लिए फिर यमराज जी रहते हैं, उनके इंचार्ज यमराज जी हैं। वो टेक केयर करते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, उनका टेक केयर अच्छे से करेंगे यमराज जी, उनके डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। ठीक है। ओके। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ, वाला जो काम होता है भक्ति का, वो शुद्ध भक्त की विथ परमिशन के साथ ही होना चाहिए, उनके आशीर्वाद से ही होना चाहिए। यस यस, यही तात्पर्य। परमिशन और आशीर्वाद से होना चाहिए, सही बात। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं, समय हो गया क्योंकि